कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही, और कृष्ण का मंच है। मुझे बताइएगा कि कृष्ण के चरित्र को जीने वाले तमाम लोग यहां पर उपस्थित हैं। कि 100 सवालों का यहां पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। वक्त पर कर दिया जाएगा, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। आसमान में हाथ उठे और तालियों की गड़गड़ाहट, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। निवेदन करना चाहता हूं, एक फिल्म बनती है अभी पठान, फिल्में बने हम लोग भी देखते हैं, लेकिन उसमें एक गाना है और उस गाने में एक पंक्ति है, उससे हमें आपत्ति है। वो केसरिया रंग के भगवा रंग के अंतर वस्त्र पहनने के बाद दीपिका एक गाना गाती है जिसमें एक पंक्ति आती है कि ये बेशर्म रंग, अगर हुजूर यह केसरिया बेशर्म रंग है तो प्राची में उदय होने वाला वो सूर्य क्या है, हमारे संतों के तन पर जो ये आवरण है ये क्या है, और फिर तिरंगे के सबसे ऊपर का रंग क्या है, ये तुम बताओ हमें। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं और मुंबई में खड़े होकर कर रहा हूं। इस बात पर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं साहस कर रहा हूं कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद, यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। वाह! कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद, यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। तो सूरज हो संत या अनंत शून्य ब्रह्म पंथ, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। तो होली हो दिवाली या कि राम कृष्ण का जन्म, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। तो बॉलीवुड के दलालों को जाकर कह देना, शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है। शर्म, नमन करना चाहता हूं, प्रणाम कर रहा हूं आपकी इस उपस्थिति को, आपकी इस ऊर्जा को, कि शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है, शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है, शर्म वाला नहीं। काशी विश्वनाथ में बाबा के दरबार में खुदाई होती है और शिवलिंग निकलता है। पुरातत्ववेत्ताओं ने, स्वामी जी हमें कहा, आदरणीय सुरेश जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ये तो फंवारा है, आप क्या मानते हैं ये क्या है। बनारस किसी कवि सम्मेलन में गया, वहां पत्रकारों ने पूछा कि अशोक चारण आप क्या मानते हैं। मैंने कहा कि हमारी नजर में तो ये शिवलिंग ही है। तो फिर अगर ये शिवलिंग है तो ये अब क्यों निकला है। मैंने कहा कि बाबा की कृपा रही तो कवि हूं, कविता में जवाब दूंगा। और शाम को घाट के कवि सम्मेलन में ये 4 पंक्तियां जब पढ़ी तो मुझे लगा कि मैंने अपने कवित्व से मां गंगा की आरती कर दी हो। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, कहूंगा कुछ नहीं, आप पर इतना यकीन है कि ये शिवलिंग है तो ये अब क्यों निकला है। निवेदन करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। एक बार आसमान में हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि महादेव धरती को फाड़ कर आ गए, महादेव धरती को। मुझे हमारे आदरणीय अरुण जी ने कहा है, मैं इस बात पर अभिमान करता हूं, गर्व करता हूं
कि मैं एक ऐसे बुद्धिजीवी हास्य कवि, केवल हास्य कवि होने के साथ साथ इतने बड़े अध्येता हैं, अगर उन्होंने ये बात कही है तो मैं ये महसूस करता हूं कि केवल अरुण जैमिनी जी ने ये बात मुझे नहीं कही है कि दोबारा पढ़ो। मेरे से पहले वाली पूरी पीढ़ी ने मुझसे आग्रह किया है और आदेश दिया है कि मैं ये छंद दोबारा पढ़ूं। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं वापस, लेकिन तालियां इतनी बजा दीजिएगा मेरा मान रह जाए कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। और वो महादेव जिसकी अभ्यर्थना में आपके कवि अशोक चारण की कलम से ये शब्द भी निकल गए। मेरी क्या औकात, मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या सर्जना कि मैं लिख सकूं। वो भोलेनाथ जिसके अभिनंदन में जिसको प्रणाम करते हो, सिर्फ ये कह सकता हूं कि सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है। तू ही तम है, तू प्रकाश, तू विनाश, तू विकास। सृष्टि के विनाश में तू ही तो एक आस है अस्त्र तू है शस्त्र, तू ही तो चंद्रहास है। गंग तेरे अंग का अभिन्न एक रंग है, पड़े गले भुजंग योज बज रहे मृदंग है। आदि से ही आदि तक समाधि भी लगी रहे, लपट लपट के ले ज्वलन वो ज्योत भी जगी रहे। रे टनन टनन सी घंटियां घनन घनन मृदंग है। विकराल काल छाल पे ये चक्षु लाल रंग है। क्रोध भी प्रचंड तो ये तेज भी अखंड है। पांव के तले गले वो विश्व का घमंड है। रे चमक चमक है चंद्रमा प्रभु तुम्हारे शीश पर, और तुम्हारी ही चमक धरी प्रभु हमारे शीश पर। उस महादेव को हम सिर्फ नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। माथे पर लग जाए संत की चरण धूलि, भक्त को वो झाड़ना पसंद कहां आता है। माथे पर लग जाए संत की चरण धूलि, भक्त को वो झाड़ना पसंद कहां आता है। तो प्रेम का पीयूष पी के जो उगी धरा पे, उस पौध का उखाड़ना पसंद कहां आता है। तो राम जी के चित्र व चरित्र से रंगे हुए हैं, पृष्ठ ऐसे फाड़ना पसंद कहां आता है। और श्वानों का भौंकना पसंद आने लगे उन्हें, शेर का दहाड़ना पसंद कहां आता है। लेकिन मुंबई आभार कर रहा हूं आपका कि आप मेरी गर्जना को सुन रहे हैं, आप मेरे तीवर को सुन रहे हैं। 2 छंद विशेष तौर से आज इसलिए सुनाना चाहता हूं क्योंकि ये मंच बहुत प्रणम्य है मेरे लिए। मैं इन दिनों पढ़ रहा हूं। मैं राजस्थान के जूनागढ़ फोर्ट में गया था, किसी कवि सम्मेलन में गया था तो देखने चला गया। वहां पर जो गाइड साथ में था उसने कुछ तलवारें बताई और तलवारों पर छंद और दोहे लिखे हुए थे। मुझे इतना बेहतरीन लगा कि यह काव्य, यह कविताएं जो केवल जगाने का काम नहीं करती है, मैं आप दोनों का विशेष तौर से ध्यान चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि छंद जब रूपसी के नयनों पे लिखे गए, मीत भी अतीत में निहार के चले गए। छंद जब रूपसी के नयनों पे लिखे गए, छंद तलवारों पर लिखे हुए हैं, ये ख्याल रहे आपका। और उसके बाद में आप अंदर तक रोमांचित हो जाएं तो इस देश की पराक्रम की प्रथाओं के प्रति अपना प्रणाम प्रेषित कीजिएगा। निवेदन कर रहा हूं कि छंद जब रूपसी के नयनों पे लिखे गए। धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत आभार, धन्यवाद। छंद जब रूपसी के नयनों पे लिखे गए, मीत भी अतीत में निहार के चले गए। शशि भाई छंद सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं कि छंद जब रूपसी के नयनों पे लिखे गए, मीत भी अतीत में निहार के चले गए। और छंद गोरे गालों काले कुंतलों पे लिखे तब, कंत उर में बसंत धार के चले गए। और छंद देह मार्ग से स्नेह मार्ग पे गया तो प्रेमी प्रेम पंथ पे पुकार के चले गए। और छंद जो कृपाण पे लिखे गए तो युद्धवीर प्राण माता भारती पे वार के चले गए।
और मैं अपने जीवन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ छंद जिसे मैं मानता हूं वो आज मुंबई को सौंपना चाहता हूं। मैंने देखा कि कुछ तलवारों पर जो छंद और कविताएं दोहे लिखे हुए हैं, कुछ अक्षर ब्लर हो गए, कुछ अक्षर मिट गए हैं। मैंने सोचा कि अक्षर मिट क्यों गए होंगे, लेकिन एक जवाब उपजा। मैं आप लोगों को प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूं कि तलवारों पर लिखे हुए वो अक्षर मिट क्यों गए होंगे। निवेदन करना चाहता हूं, बहुत विशेष ध्यान चाहता हूं मंच का भी, कि राष्ट्र अनुरागी जब अपनी पे आ गए तो यहाँ कई बागी तेवरों को मिटना पड़ा। राष्ट्र अनुरागी जब अपनी पे आ गए तो निवेदन पहली बार कर रहा हूं कि अच्छा लग जाए तो हाथों को आसमान में उठा दीजिएगा छंद सुनने के बाद, कि राष्ट्र अनुरागी जब अपनी पे आ गए तो यहां कई बागी तेवरों को मिटना पड़ा। वर ने वधू को छोड़ वरली समरभूमि नवोढ़ा के नए जेवरों को मिटना पड़ा। वर ने वधू को छोड़ वरली समरभूमि नवोढ़ा के नए जेवरों को मिटना पड़ा। तो युद्ध की भवानी को प्रणाम करके चला तो एक वीर से ही लश्करों को मिटना पड़ा। एक वीर से ही लश्करों को मिटना पड़ा। और शत्रुओं के शीश इतने काटे हैं वीरों ने कि रक्त से नहा के अक्षरों को मिटना पड़ा। धन्यवाद मुंबई, आभार आपका, मैं प्रणाम कर रहा हूं। आप रक्त से नहा के अक्षरों को मिटना पड़ा। लेकिन मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं इस सार्थक मंच से एक आज कुछ नए श्रोता भी होंगे और दिन में कुछ संदेश भी प्राप्त हुए फेसबुक पर कि मैं वो कविता जरूर पढ़ूं, लेकिन जो नए श्रोता हैं उनको प्रणाम करते हुए और जो पुराने श्रोता उस कविता को पसंद करते हैं, एक बार अनुमति अगर पूरा मैदान दे तो मैं पुलवामा के जोरदार तालियां बजाइए, स्वागत भी। पुलवामा के उन 42 शहीदों की याद में एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। मन हो तो एक बार मुझे अनुमति प्रदान कर दें आप। आभार आपका। वैलेंटाइन डे था उस दिन जिस दिन इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए मेरा मानना है कि इस देश में अब वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए। हमारे शहीदों की बरसी का दिन है वो। क्या बात। आभार इतनी ही बस्ती है, लेकिन अगली बार मैं जो कह रहा हूं पूरा समूह मेरा साथ देगा कि फिर भी मन करे कि साहब वैलेंटाइन डे तो मनाना पड़ेगा, तो मैं आपके सामने कोई बाध्यता पेश नहीं कर रहा हूं। हो सकता है मनाना पड़ेगा, माँ के लिए अच्छी बहू आ जाएगी, जिंदगी को अच्छा साथी मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिली तो फिर काहे की जिंदगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस वैलेंटाइन डे पर बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदना, एक उसको देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा उनको चढ़ा देना जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। धन्यवाद आपका। कविता खड़ी कर रहा हूं आपके समक्ष। मैंने सोचा कि कैसा अखबार आएगा। पहली जो 6 पंक्तियां इन पर तालियां नहीं बजती है, लेकिन जब भी मुंबई में सुनाई है मेरा भ्रम टूटा है। कैसा अखबार मेरे दिल की दहलीज पर आया, आपको सौंपता हूं, सुनाता हूं कविता प्रारंभ। कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना। आभार। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ। जयपुर का एक शहीद होता है रोहिदास लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा उसे मुखाग्नि दी जाती है। जो बच्चा पिता में नहीं समझ सका उसे पिता की चिता में समझना पड़ा इस देश में। सुनता हूं कन्नौज का एक शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, उसकी बिटिया ने उसे मुखाग्नि दी। शायद इस समंदर से तालियों का एक झोंका उठकर मां चंबल के उन तटबंधों को प्रणाम करे जहां पर वो वीरांगना बसती है।
कोटा के पास एक गांव है विनोद कला, वहां का एक शहीद होता है हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब उसके गांव विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और निकलकर केवल एक बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उस वीरांगना को प्रणाम करता हूं। मैं सुनता हूं कि उत्तराकाशी का एक शहीद होता मोहनलाल। मोहनलाल का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचता है तो उसकी बिटिया गंगा 11-12 साल की आकर कहती है मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। उस बिटिया को जब समझाया गया कि तुम्हारे पापा वहां चले गए बेटा जहां पर से लौट करके कोई नहीं आता, फिर उस बेटी ने जो किया वो सिर्फ इस आर्यखंड का रक्त कर सकता है, इस रक्त का प्रणाम कर सकता है, इस रक्त का संस्कार कर सकता है। इसी रक्त की परंपरा को उस बिटिया ने निभाया। निवेदन सिर्फ ये कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की अवधारणा को गाने वाला यह देश उस बिटिया के पराक्रम पर क्या करता है, ये निवेदन मेरी आंखें देखना चाहती है। क्या करती है वो बेटी अपने पिता के शव को देखकर सुना रहा हूं। बहुत भावुक हूं, कविता में इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है जो मैं आज की रात आपको सुना सकूं। कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई। देर तक आपके हाथ आसमान में उस बिटिया के लिए चाहता हूं। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को। दूसरे दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कहता है कि अगर हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया तो हिंदुस्तान के मुसलमान हमारा साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने केवल एक बयान दिया। उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया और निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम इन 10-15 सालों में ये तो हुआ है कि जहां से फतवे जारी हुआ करते थे वहां से इस भाषा के अंदर वतन परिस्थिति की बातें निकलने लगी है। मैं प्रणाम करता हूं इस देश की इस परंपरा को, निवेदन कर रहा हूं। मैं बयान सुनकर उस दीवान का दीवाना हो गया। कविता में ढालकर इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूं कि कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं से बड़े हो जाया करते हैं। निवेदन तब कर रहा हूं। और एक बात, बहुत हो सकता है कुछ लोग मेरी बात का समर्थन करें कि इस देश को जब भी जोड़ा जाएगा, जोड़ने की बात कह के ही जोड़ा जाएगा, तोड़ने की बात कह के ये देश कभी जुड़ नहीं सकता। मुंबई आपको सौंप रहा हूं। क्या कहता है हमारा दीवान कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं, मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को। जियारत की चादरें चढ़ने आती है। हमारा दीवान क्या कहता है पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान से जियारत की चादरें चढ़ने आती है तब क्या कह रहा है, निवेदन करना चाहता हूं कि तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कोई धन्यवाद। मेरी बात को आपने समर्थन दिया, मेरी बात को सुना और सराहा। मैं प्रणाम करता हूं आपकी सद्भावना को भी। कविता पूरी हो गई थी लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की और मंगलवार का दिन था। मैंने कवि होने के नाते किस दृष्टि से देखा है, मैं कृष्ण के मंच पर आराध्य को आप प्रणाम करें, निवेदन करना चाहता हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले,
आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए। 87 पर समेट दिया है हमने, बधाई हो आपको, आज हम फिर जीत गए हैं। लेकिन एक शतक मैं यहां पर खड़े होकर लगाऊंगा और उस शतक का अभिनंदन गिरगांव चौपाटी पर कैसे होता है देखना चाहता हूं। हमने उड़कर एयर स्ट्राइक की, मैं कैसे देख रहा हूं, और मंगलवार का दिन था, सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। धन्यवाद। वाह 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 वाह। अखबार वाले कहते हैं कि 100 आतंकवादी मारे, एक शतक जो मैं लगा रहा हूं समझ जाएं तो इस कविता के माथे पर तालियों का वो तिलक लगा दीजिएगा कि मुझे लगे कि ये ब्रजमंडल ने किया है। कि मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कविता पूरी हुई। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं, मैंने जीवन में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है। तो मैं आप तमाम लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि मैं अशोक चारण बैठने की नौटंकी करूं या एक कविता और सुना दूं? एक और सुनाओ। तो जो लोग एक सुनना चाहते हैं वो एक एक दो दो बार में तालियां बजाकर मुझे बता दें, मैं सुना देता हूं। बहुत आभार व्यक्त करता हूं अनिल जी भाई साहब का, अनिल अग्रवाल जी का, कि वो प्रतिवर्ष आप लोगों के बीच में बुला लेते हैं। लेकिन उनसे ज्यादा आभार आपका व्यक्त करता हूं कि आप प्रतिवर्ष इसी ऊर्जा के साथ मुझे सुन लेते हैं। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। मैं नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। हमारी तरफ बहुत सारे नेता अभी कार में भर के जा रहे थे। अब आप देवयोग कहें चाहे दुर्योग, कार पलट गई। गांव वाले बड़े संस्कारी थे, तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे और पहुंचते ही कहा, बोले क्या किया? बोले साहब हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले ना, कोई जिंदा नहीं था। एक दो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा होगा। सम्मान पूरा करें। ये चाइना की बातें कर रहे थे, इतनी सारी चाइना, ये चाइना वो चाइना, की अपने सामने क्या औकात है? चाइना की कोई औकात है हमारे सामने? 5.2 जहां की नेशनल हाइट है, 5 फीट 2 इंच से ज्यादा का आदमी जहां पैदा नहीं होता हो, पूरे चाइना में नजर दौड़ा के देखें आप, एक आदमी आपको 5.2 से ऊपर नहीं मिलेगा। और अगर मिल जाए तो फिर समझिएगा कि हमारे बुजुर्गों का आना जाना रहा। बुजुर्गों का सम्मान कीजिए आप। क्या बात है, चाइना की कुछ औकात नहीं है। चाइना वालों की आंखें टोटली जितनी बड़ी होती है उतनी तो बच्चे अपने आप प्रार्थना में खुली रख लेते हैं। कुछ नहीं है, कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं। अभी 2-3 चीजें मैं और सुनाया करता था आचार संहिता से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो ये काफी दिनों बाद में कहीं सुनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं ये बातें आपके बीच पहुंच जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा चली, अब क्यों चली इसके बारे में केवल एक बात कहूंगा। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए चली क्योंकि उनको का मतलब आप समझ गए होंगे। उनको किसी ने कह दिया कि कांग्रेस ही भारत है, इसे जोड़ो।
और जो चीज टूट जाती है उससे जोड़ा जाता है। गन्ने के खेत थे, वहीं से निकल रहे थे, और एक बहुत बेहतरीन बात कह दूं, सबसे ज्यादा आपसे मुझसे ज्यादा दिमाग अगले आदमी के पास है। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आपने और मैंने खर्च किया है। जो चीज खर्च करते हैं वो कम हो जाती है, अगले आदमी ने कभी खर्च नहीं किया। तो भगवान ने जैसा दिया है वैसा का वैसा पड़ा। अभी तो सील भी नहीं खुली, निवेदन करना चाहता हूं, बता रहा हूं आपको। एक बात और निवेदन कर दूं, गन्ने के खेत के पास से निकल रहे थे तो उसको किसान को पूछ लिया, बोले ये क्या है? और इतना भोला सवाल सिर्फ वही आदमी कर सकता है और किसी की औकात के बाहर की बात। बोले कि ये क्या है? सुरेश जी भाई साहब पूछा कि ये क्या है? बोले ये गन्ना है। बोले क्या ये वही गन्ना है जिसके गुड़ लगता है? बोले जी ये वही गन्ना है जिसके गुड़ लगता है। बोले कब लगेगा? बोले जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब लग जाएगा। ये जलवे हैं जिंदगानी के, बहुत सारी बातें हैं, इससे ज्यादा मुझे आते भी नहीं है और मैं सुनाता भी नहीं हूं। आइए एक बड़ी छोटी सी कविता आप लोगों को संप्रेषित करते हुए, समर्पित करते हुए विदाई चाहता हूं। पंजाब के खेतों में आपको लेके चल रहा हूं। शशि भाई आप शायद पहली बार सुन रहे हैं और श्रद्धे अरुण जी जहां पर हैं वहां से सुन रहे होंगे। पंजाब के खेतों में लेके चल रहा हूं और एक किसान बीज बो रहा है। मेरी पूरी बात सुनने के बाद आदेशित कीजिएगा। किसान बीज बो रहा है और उसी वक्त उसका 11-12 साल का बेटा आता है और आकर पूछता है, ताया क्या कर रहे हैं आप? बोले बेटा बीज बो रहा हूं। बोले क्या होता है इस एक बीज से? बोले इस एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। कि अच्छा। घर पे जाता है, बंदूक उठा करके लाता है, खेत की जमीन में गाड़ने लगता है। पिता ने पूछा क्या कर रहा है? बोले बंदूक बो रहा हूं ताकि एक बंदूक से हजारों बंदूकें पैदा हो जाएं, मैं अपने दोस्तों में बांट दूं और इन कमबख्त अंग्रेजों को भारत की सीमाओं से बाहर निकाल दूं। मुंबई चौपाटी के किनारे पर बैठे हुए लोग अगर आदेशित करें तो मैं उसी नरनाहर भगत सिंह पर आपको एक कविता सुनाकर जाने का मन करता हूं। सुना रहा हूं, सुनिएगा कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें पाने की खातिर आया था। वो क्रांति गगन अब भी भारत की पूर्वाई में जीवित है और वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। उसका चित्र बना रहा हूं, अनावरण मुंबई कर देगी। जानता हूं कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था, जिसने वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं। तो तिरछी तिरछी आंखों की पंक्ति समझ में आए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि तिरछी तिरछी आंखों की गोरों को सीधा कर डाला। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित। माँ विद्यावती जेल में मिलने आती है। दोनों का जो आपसी संवाद है वो सौंप रहा हूं। इस कविता में इससे बेहतरीन और खूबसूरत कुछ नहीं। आपको सौंपता हूं, आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा और बढ़ जाए तो मुझे उस श्रद्धा की आवाज सुनाई दे इस मैदान में कि राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई। राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना। बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना। वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना। मैं आदेश तुम्हें दूंगा
इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। अरे लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है, ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। तालियां बढ़ा दीजिए उसके प्रणाम में आप लोगों को। ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है, तो स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। अंतिम बंद और आपसे विदाई चाहता हूं कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले। मैं जब हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी का उच्चारण कर रहा हूं, तो कुछ लोग अपनी गर्दन को हिलाकर उस हिंदी का रसास्वादन कर रहे हैं, उस हिंदी का आनंद ले रहे हैं। मैं हिंदी के तमाम पुत्रों को अपना प्रणाम इसलिए प्रेषित करता हूं, इसी मुंबई के अंदर बरसों से जो फिल्में बन रही है, वहां पर एक जोकर को हिंदी बोलने के लिए रख लिया जाता है, और हिंदी जब वो बोलता है तो लोग ठहाके लगाते हैं। ये फिल्मों ने हिंदी की हालत की है, लेकिन इस कविता के मंच को अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम हिंदी बोल रहे हैं और आप हिंदी सुन रहे हैं। एक बात और कह दूं, बहुत प्रणाम से आप सभी लोगों को, बहुत विशिष्ट जन उपस्थित हैं। अंग्रेजों से प्रभावित होना छोड़ दो, बिल्कुल आज से इसी वक्त से प्रभावित होना इसलिए छोड़ दो क्योंकि अंग्रेजी के दो एक्सेंट हैं, एक ब्रिटिश दूसरा अमेरिकन। दो तरीकों से अंग्रेजी उच्चारित की जाती है, बोली जाती है, ब्रिटिश और अमेरिकन। हमारे किसी 5-7 स्टार आपके मुंबई में तो बहुत सारे हैं, किसी दिन चले जाइएगा, हमारे यहां पर जो वेटर चाय देता है वो तक आपको ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोल के बता देगा, गौरों से ज्यादा अच्छी। लेकिन आज दिन तक किसी गौरे की इतनी औकात नहीं हुई कि हमारी हिंदी का सही उच्चारण करके बता दे। ये मां हिंदी का वैभव है। हमने शेक्सपियर के लिखे हुए सोनेट बिल्कुल उसी एक्सेंट के अंदर पढ़कर कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीती हैं, लेकिन आज दिन तक किसी अंग्रेज की इतनी औकात नहीं हुई कि गीता मैया का एक श्लोक पढ़कर बता दे। इसलिए हिंदी को प्रणाम करना प्रारंभ करें। निवेदन करता हूं अंतिम बंद और आपसे विदाई, उसको जितने हो सके प्रणाम कीजिएगा कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, तुझको रावी सतलज झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पे बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे, ओंगारे तुझे पुकारे, गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे, फिरती द्वारे द्वारे वंदे मातरम गीत पुकारे, जनगण तुझे पुकारे, और भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे। और फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है, फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। धन्यवाद, आभार।